हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिना इंग्लिश पढ़े कैसे आप सीटेट के एग्ज़ाम में इंग्लिश में 25 प्लस नंबर लाएंगे। ये स्ट्रेटेजी जो बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजी 100% वर्किंग है, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, लेकिन हमने 22 नंबर उठाया है। मात्र आपको ये 5 मिनट वीडियो देखना है। जो भी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं या फिर इंग्लिश के कारण आपका सीटेट रह जाता है, तो ये ट्रिक जो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। मात्र 5 मिनट का वीडियो में आपका ट्रिक 100% वर्किंग होगा एग्जाम में और काम करेगा ही। जो बच्चे नए हैं तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पेपर 1 के अंतर्गत हिंदी लिया होगा या इंग्लिश लिया होगा, उर्दू लिया होगा या संस्कृत लिया होगा, यानी जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा होता है वो सब्जेक्ट आप पेपर 1 के अंतर्गत ले लेते हैं। अगर आपने पेपर 1 में हिंदी ले लिया है तो आप जो है पेपर 2 में इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू लिए होंगे। इंग्लिश में आपने हिंदी, संस्कृत या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट लिए होंगे। इसी तरह उर्दू वाले जो है वो उर्दू तो नहीं रख सकते पेपर 2 में, तो उसने हिंदी या फिर इंग्लिश लिया होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये फंस जाती है कि हिंदी वाले अगर उर्दू रख लेते हैं या संस्कृत रख लेते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हिंदी वाले इंग्लिश रख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश आता नहीं, मजबूरी में रखना पड़ता है कई बार, है ना, तो इंग्लिश में आप फेल कर जाते हैं या फिर नंबर बहुत कम आ जाता है, जिसके कारण आपका सीटेट का पेपर रुक जाता है। तो आज के बाद आपका पेपर रुकेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता ही नहीं होता है एग्ज़ाम में आपको करना क्या है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि जैसे कि आपने पेपर 2 के अंतर्गत मान लो कि आपने इंग्लिश रखा, तो जो क्वेश्चन पेपर 2 का इंग्लिश का होगा वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है हिंदी का भी होगा। यानी पेपर 2 का हिंदी का क्वेश्चन और पेपर 2 का इंग्लिश का क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ गद्यांश वाला छोड़ करके, यानी 15 नंबर के गद्यांश आते हैं इस प्रश्न को छोड़ करके, बाकी जो आपके 15 नंबर के होंगे वो 100% जितना इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दिखेगा वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। यानी पेपर 2 का ही सिर्फ देखना, यानी पेपर 2 का अगर हिंदी आप बना लेते हो तो आपने इंग्लिश के जगह गोलाई में भर दिया, है ना, गोलाई में भर दिया, आपके 100% नंबर आ जाएंगे। यानी 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके सीधे सीधे हिंदी वाले क्वेश्चन ही इंग्लिश में होते हैं। लेकिन बाकी 15 क्वेश्चन का सर क्या, तो 15 क्वेश्चन वो होते हैं आपके गद्यांश वाला, जो कि गद्यांश वाला जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि ये प्रगड़ा वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं, जिसमें से आप आसानी से क्वेश्चन जो है 15 में से आप दे सकते हो। 5 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि नहीं दे पाओगे, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन और यहाँ पर जो 15 है, तो 15 में से मान लो यहाँ पर भी कम से कम 12 क्वेश्चन आप इजी कर लोगे, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन बनाओगे आप इंग्लिश का उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो 100% आप कर लोगे, 12 इधर 10, टोटल 22 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमने भी इतना ही नंबर लाया था, इजी वे में इतना आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक अपनाना, इंग्लिश नहीं आता है तो इसको मत पढ़ना, छोड़ देना, आप हिंदी के क्वेश्चन को कर लेना, है ना, थोड़ा थोड़ा मिला करके आप गोलाई भर लेना, गोलाई भर लेना। जब गोलाई भर लोगे तो आपका 100% काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना इंग्लिश में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएंगे, और जो बच्चे नए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, और कमेंट में आप बताएंगे कि ये बातें समझ में आई। डाउट हो तो उसको ज़रूर पूछें कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।